पिछले क्वेश्चन में एपी का हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक से समझिएगा। बोला एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखी हुई है। तो बोल रहा है कि इनका योगफल निकालिए। किसका योगफल? जो संख्याएं या तो 2 से विभाजित है या तो 5 से, उनका योगफल निकालना है। बोलता है 1 से 100 के बीच में स्थित उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 से या तो 5 से विभाजित है। या तो 2 से विभाजित है या तो किसे विभाजित है, 500। तो या तो 2 से या तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले बताइए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन है? इसको बोलते हैं 2 से विभाजित। तो इतने, एक तो नहीं विभाजित होगा तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कहाँ तक जाएगा? 100 तो 2 से विभाजित हो जाएगा ना। दूसरा बोले 5 से विभाजित, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिविजिबल बाई 2, इसको बोलेंगे डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन होगा बोलो? 5, 10, 15, 20, कहाँ तक जाएगा? ध्यान दीजिए पहले, अभी भी आप नहीं समझे। बोल रहा वैसी संख्याओं को जोड़िए जो या तो 2 से विभाजित है या 5 से। 2 या 5 का मतलब दोनों से या दोनों में से किसी एक से। या तो 2 से होगा या तो 5 से होगा, दोनों से नहीं होगा। तो बताओ जी, 10 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो उसको तो नहीं लेना है। या तो बोले या तो 2 से विभाजित होना चाहिए या तो 5 से। तो 10 ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित है, इसलिए 10 यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से विभाजित वाले को निकाल के माइनस करना होगा। तो हम लोग 10 से विभाजित संख्या को निकालेंगे अलग से। तो 10 से विभाजित कौन कौन है? 10 है, 20 है, 30 है, ऐसा 10 संख्या आएगा। कहाँ तक जाएगा, समझ में आया? अब निकालिए। इसका सबसे पहले टी एन निकालना पड़ेगा। तो एन हमको निकालना है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर कितना है, 100। ए बराबर कितना है, 2 प्लस एन बराबर एन है -1, और डी बराबर कितने का अंतर है जी, 2 का। तो करो 100 बराबर 2 प्लस 2 का एन से करेंगे 2n और -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 50। 100/2 करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ करो, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू टी। टी एन कितना है, 100। ए बराबर 5 प्लस एन रहने दो -1, और डी बराबर कितना आएगा, 5। तो 100 बराबर 5 प्लस 5n-5, तो कट जाएगा नहीं ये। इसलिए n बराबर क्या होगा, 20×5=100 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ निकालो टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन हमारा 100 है, ए बराबर हमारा 10 है, प्लस n-1, और यहाँ क्या होगा 10। तो 100 बराबर होगा 10 प्लस 10n-10 होगा, कट जाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा। अब हमको निकालना है फाइनली योग, कि जोड़िए सबको। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जोड़ने की कैसे सो। तो पहले निकालेंगे S50, 50 संख्या को जोड़ेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, S20, और उसमें घटाएंगे S10 को। बस यही काम करना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 10 ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित, हमको क्या करना है, या तो 2 से विभाजित होना चाहिए या तो 5 से। तो 10 संख्या, 20 संख्या, 30, 40, इस तरह से 10 संख्या ऐसा है जो दोनों से विभाजित है। इसलिए उसको टोटल में हटा देंगे तो पता चल जाएगा कि या तो 2 से या तो 5 से विभाजित होने वाली की संख्या कितनी है और उसका योग कितना है। बड़ी कहते हैं संख्या कितनी है और उसका योग कितना है। तो निकल जाएगा, कब निकाल दे, निकल जाएगा ना तीनों का। तो ऐसे हम लोग सम निकाल सकते हैं तीनों का। ये तीनों का पहले किनारे निकाल लो, अगर दिक्कत है तो किनारे तीनों का निकाल लो। और तीनों का जो आंसर आएगा, तो पहला का जो और दूसरा का जोड़ना और लास्ट वाला का क्या करना है, घटा देना। यहाँ एस एन बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 इंटू ए प्लस टी एन ना लगा दोगे। टी एन तो समय दिया हुआ है ना 100, तो फिर ये लगा दो ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। तब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13 में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ा जाए, बन जाएगा। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन तो और डेंजरस है, थोड़ा समझोगे। बोलता है कि 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, तो बोला 4 अंक की संख्या क्या होगी, कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 हुआ ना जी। 1000 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है जी 4 अंक की संख्या? 9 9 9 9, उसके बाद तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी, 9999। तो 4 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो पहले 4 अंक की संख्या बोला विषम संख्या होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 कंडीशन दिया है, 4 अंक की संख्या, विषम संख्या और 9 से विभाजित होने वाली संख्या का योग बताइए। तो बताओ 4 अंक की संख्या ये है ना, लेकिन क्या है, विषम है। विषम मतलब ऑड टर्म, विषम का मतलब क्या होता है, ऑड टर्म होने। क्या ये ऑड टर्म है, ये इवन है, और 9 से डिवाइड डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो हमको ढूंढना है, ऐसा सीरीज ढूंढना है जो 4 अंक की संख्या होगी, ऑड संख्या होगी यानी विषम संख्या होगी, और 9 से कटेगा भी। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहला कौन सा संख्या आएगा, यहां से देखो, 9 से कटने के लिए 100, 1000 में 9 से भागा दे दो, कितना आता है? एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यही ना। अब यहाँ कितना जोड़ेंगे जानते हो, 8 जोड़ देंगे, तो 9 से कट जाएगा ना। लेकिन भाई साहब 1008 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 1008 कौन सा सम संख्या है, सम संख्या, हमको सम नहीं ना लेना है। तब क्या करना है, विषम लेना है, तो पहला वाला तो गड़बड़ा गया। अच्छा 1008 में और जोड़ो तो 9, 9 ही ना जोड़ेंगे। 1008 में 9 जोड़ेंगे तो 1017 आएगा। इसका मतलब जानते हो, अंतर 9 का नहीं, अंतर 18 का लेना होगा। देख लोगे, किसी भी संख्या में जब 9 9 का अंतर वाला संख्या है उसका 18 का जोड़ोगे तो विषम संख्या आते जाएगा। जैसे 9 विषम संख्या है, 9 दूनी 18, सम संख्या, फिर 9 तिया 27 विषम, फिर 9 चौके 36 सम, सम विषम चलता है। तो 18 का अंतर लो, इसके बाद अगला कौन आएगा जानते हो, 1035 आएगा। समझ गए, 1035 आएगा, जो विषम संख्या भी होगा, 9 से विभाजित भी होगा, और 4 अंक की संख्या भी होगा। तीनों कंडीशन सेट बैठ रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, तो ये तो 999 तक जाएगा ना। देख लो, ये 4 अंक की संख्या भी, विषम संख्या भी है, 9 से कट भी रहा है। अब बनाओ, अब बताओ किसी को दिक्कत होगा बनाने में? बन जाएगा, ऐसा कितना सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, बन जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 + 7, ये सब क्वेश्चन अपने बनाओ, हम लिख दे रहे हैं, बुक नहीं इसीलिए। इसका एस एन दिया हुआ है जी, एस एन बराबर है 480 और एन निकालना है, निकालोगे? 480 दिया और एन निकालना है, एन बराबर व्हाट, तो भाई फॉर्मूला एस एन का लगा दो ना, एन अपने निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में 16 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो पहले महीने में 20 रुपये बचाता है, दूसरे महीने में 30 रुपये बचाता है, तीसरे महीने में 40 रुपये बचाता है, इसी तरह से बचाते जाता है। तो 6 साल में कितना बचा लेगा, 6 साल में पूछ रहा है। ये महीने में बचा रहा है, 6 साल में पूछ रहा है, बताओ। हमको महीने में बचाया तो महीना ना लाना होगा, तो 6 साल में कितना महीना होगा, 12 × 5 = 60, कितना महीना होगा? सॉरी 6 साल में पूछ रहा है, 5 साल में पूछ रहा है जी, 5 साल में पूछ रहा है। हाँ 5 साल में पूछ रहा है, तो 5 साल में कितना महीना, 60, तो S60 निकालना है, 60 साल में 60 महीने में कितना बचा लेगा, तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये तो इतना आसान है कि ए बराबर दिया 20, एन बराबर दिया 60, और डी बराबर कितना अंतर है, और S60 निकालना है, निकाल लोगे। और एक और क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, ये तो तुम लोग बना लोगे। 1 पूर्णांक 1/7, 1 6/7, 5/7, 5/7, डॉट डॉट डॉट, इसका निकालना है 16th टर्म, 16वीं संख्या निकालनी है। अच्छा नहीं, 16 पदों का योग निकालना है, तो S16 निकालना है, निकल जाएगा। 16 पदों का योग निकालना है, S16 निकल जाएगा जी। ये सबसे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, आसानी से बन जाएगा, बनाइए। बनेगा कि नहीं बनेगा, डरिए मत। इसको तोड़िए, ए बराबर कितना होगा यहाँ पे, 7 के 7 एक 8/7, और क्या चाहिए आपको, एन बराबर 16 मिल ही गया, और क्या चाहिए, डी चाहिए ना जी। तो डी बराबर क्या होता है, तो T2 कितना है 1, तो 1 - 8/7 करेंगे तो एलसीएम लो, 7 आता है, तो 7 - 8 करेंगे तो -1/7 होगा। अरे हाँ या नहीं, तो और क्या चाहिए आपको, बन जाएगा।
ये 1 का बी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 1 का सी में रहेंगे। और 1 का सी ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये वाला था, 20 रुपये बचाता है, 30 रुपये बचाता है। इस तरह का क्वेश्चन 1 का सी में ज़्यादा मिलेगा आपको। तो एक दो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी देंगे। एस एन और एन में कोई दिक्कत नहीं ना है, एस एन दिया रहेगा तो एन निकालेंगे, एन दिया रहेगा तो एस एन निकालें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सारा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे। 1 का सी में देखिए, अभी कुछ बनाएंगे आप लोग। 1 का सी देखो, यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति पहला महीना में 50 रुपये बचाता है, दूसरा महीना में 80 रुपये बचाता है, तीसरा महीना में 110 रुपये बचाता है। तो 5 साल में कितना बचा लेगा? साल में बोल रहा है, इधर महीना है, तो 5 साल में कितना होगा? तो S60 ना निकालना होगा। S60 इक्वल टू वाट निकल जाएगा, हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक व्यक्ति पहले वर्ष में, वर्ष दिया है, पहले वर्ष में 32 रुपये बचाता है, दूसरे वर्ष में 36 रुपये बचाता है, और तीसरे वर्ष में 40 रुपये बचाता है। और इसी तरह से कितने सालों में वो 200 रुपया बचा लेगा? तो एन बराबर कितना दे दिया? 200 रुपया। तो क्या निकालना है यहाँ पे? एन निकालना। तो बताओ, एस एन बराबर दे दिया 200 रुपया, 200 रुपया कितने दिनों में बचा लेगा? ए बराबर 32 है, और डी बराबर क्या है? 4 है। तो एन बराबर निकल जाएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो बनाना है एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, एक क्वेश्चन कोई भी बना के आप देख लीजिए, आप भी बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वर्कलोड दे दें। एक क्वेश्चन कोई भी बना के देखिए, आना चाहिए आंसर। एक बच्चे का डिमांड है 14 नंबर बता दिया जाए, बन गया 14 नंबर, नहीं तो 14 ही बनाओ सब लोग पहले। सब बनने लायक क्वेश्चन है, डरो मत। जल्दी जल्दी कीजिए। थोड़ा सा 200 वाला समझा दीजिए। 200 हमारे एस एन दिया हुआ बाबू, 200 हमारे एस एन दिया हुआ है।
बना। कितना है? पहला का आया 56,100। पहले का आंसर 56,100। सब लोग का बना। आया 56,100। चलिए ठीक है, बन जाएगा अब। थोड़ा सा अब आगे का जो क्वेश्चन टफ है, ऐसा आसान था। टफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि टफ वाला क्वेश्चन भी अब बनाइए। एक क्लास या दो क्लास और लगेगा और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें 4 एक्सरसाइज है, तीसरा में हम लोग इंटर करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन शुरू करें आगे सबका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। एक व्यक्ति है जिसने कर्ज लिया है। कितने का लोन लिया है? तो 4,860 रुपया का लोन लिया है। तो भैया लोन को हम एसएन मानेंगे। क्या मानेंगे? एसएन। बोल रहा है कि 10 किस्त में चुकाना है, तो एन बराबर कितना हो गया? 10। और प्रत्येक किस्त किस्त में पिछले साल से या पिछले इंस्टॉलमेंट से इस इंस्टॉलमेंट में 24 रुपये एक्स्ट्रा देना है। मतलब जितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर इंस्टॉलमेंट में 24 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो 24 रुपये एक्स्ट्रा को क्या मानते हैं? अरे हर में एक 24 रुपये ज़्यादा देंगे। जैसे इस बार अगर 24 दिए तो अगला 48 देंगे, फिर 72 देंगे। तो 24 हमारा डी न हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहे जानते हैं? पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा? बताइए, बन जाएगा? पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा ये पूछ रहा है। बताइए पहले इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ ना। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। जो दिया है एस एन दिया हुआ है 4,860। एन बराबर भी दिया है 10/2 इंटू 2। ए बराबर नहीं दिया, ए रहने दो, प्लस एन बराबर 10-1 और डी बराबर कितना? अब सॉल्व कर लोगे कि हम ही कर दें? यहाँ 5 से काटो तो आता है 4,860 बराबर 5 इंटू यहाँ रहा 2a और प्लस 9 एक 9 8 10 में एक जगह 9 9 और 24 गुना करो। 9 चौके 36, 3 9 3 18 216। अब इसको गुना कर दो इसके साथ। आया नहीं? तो कितना आ जाएगा? 4,860 बराबर 10a और प्लस कितना होता है? 6×5 = 30, 3 5 के 5 और 3 8, 1,080। अब 1,080 इधर घटेगा ना, तो बताओ क्या आएगा? 4,860 में 1,080 इधर घट जाएगा 1080। तो इधर आएगा 10a। इसीलिए a बराबर क्या होगा? इधर घट के कितना बचेगा? 3,700। 3,780/10 कट जाएगा तो a बराबर कितना निकल जाएगा? 378। तो a बराबर कितना होगा? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि भैया इतना सारा वैल्यू देखो, एक वैल्यू डी चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, बस यही ना चाहिए, और एस एन चाहिए। ये 1 2 3 4 में से कोई 3 देगा ना, चौथा तो निकाल लेंगे। 4 में से कोई 3 देगा तो चौथा हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब मान लो किसी में डी मिसिंग कर देगा तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है उससे? हमको 4 चीज चाहिए ना जी। 4 में कोई 3 दे दे, बस हम चौथा निकाल लेंगे, बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक और बना देते हैं। और 3 को बना दिया, 4 नंबर लिख देते हैं। इधर बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बना सके। जिनके पास बुक नहीं वो आराम से बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति जो है वो 7200 रुपये का बचत पत्र खरीदता है, तो एस बराबर कितना है 7200 रुपया, और हर बार जो पेमेंट करता है उसमें 100 रुपया अधिक देता है, हर बार 100 रुपया एक्स्ट्रा देता है, तो डिफरेंस हो गया ना। और कितने साल के लिए 12 साल के लिए निकालना पड़ रहा है, तो एन बराबर 12। तो पूछ रहा है ए बराबर पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा पहले के साथ एक और पूछ रहा है 8वें इंस्टॉलमेंट का, 8वां में कितना आएगा T8, तो जब ए निकल जाएगा तो T8 निकालने में दिक्कत है क्या, अरे ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, तो T8 में क्या तकलीफ है भैया, निकल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो इसका लोन का अमाउंट कितना है, इसका एसएन बराबर है 3250, और इंस्टॉलमेंट पहले महीने में 20 रुपए की किस्त चुकाने का, पहला महीना में 20 रुपए का किस्त है, तो ये बराबर कितना हो गया 20, और हर किस्त में 15 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और आपको इसमें क्या निकालना है एन, निकल जाएगा, निकल जाएगा। इतना तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बन सकता है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 6 और 7 इसमें थोड़ा, 6 7 8, बस 6 7 8 तीनों टफ है, उसके इधर कुछ नहीं है। 6 नंबर में चले, बन जाएगा। 6 नंबर थोड़ा कहानी है, थोड़ा अच्छे से समझना होगा, बहुत इजी है ये भी, लेकिन थोड़ा सा कहानी है। छठे में कोई व्यक्ति ना लोन लेता है, एसएन बराबर 4800 रुपया कर्जा लेता है, और 24 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो एन बराबर कितना हो गया 24। ए और डी नहीं पता अपने को, ए और डी अपने को नहीं पता, ना ए दिया है ना डी दिया है, लेकिन ये लिखा है कि 48 रुपया का लोन लिए थे, 24 इंस्टॉलमेंट में चुकाना था, लेकिन ये व्यक्ति क्या किया 20 इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद फेल हो गया, 20 किस्त चुकाया उसके बाद क्या हुआ फेल हो गया, और फेल हो गया तो अभी 1200 रुपया कर्जा बाकी है इसका। अब बस इतना ही लिखा है, ना ए दिया है ना डी दिया है, तो इसमें इक्वेशन बनेगा, पहले इससे इक्वेशन बना लो। क्या होगा, ए को ये मान लेते हैं और डी को क्या मान लेते हैं डी। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, पहले एक बात बताइए, जब 20 इंस्टॉलमेंट पे किया तो 20 किस्त देने के बाद उसका 1200 बाकी है, तो 20 किस्त में दिया कितना होगा, तो बताओ आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद ये कितना चुकाया होगा जी, तो 20 साल में तो 4800 का लोन था, 1200 अभी भी बाकी है, तो 20 इंस्टॉलमेंट में चुकाया कितना 3600, यही नहीं चुकाया होगा। चलिए अब आगे चलते सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले इससे एक इक्वेशन बनेगा, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को डी रहने देते, ए को ए रहने देते, एस एन बराबर क्या है 4800 बराबर 24/12 सॉरी 2, एन बराबर कितना है बाबू 24/2 इंटू 2a प्लस 24 - 1 इंटू डी होगा, इसको काटो 12 से कटेगा, तो 4800 बराबर 12 इंटू यहाँ पे क्या आएगा बताओ 2a प्लस 23d होगा कि नहीं होगा। देखो 12 यहाँ गुना में है, तो गुना वाला बराबर किधर आएगा तो क्या होगा भाग में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4800/12, अरे हाँ या नहीं 2a प्लस 23d, तो कितना बार में कटेगा 400 में ना। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दो, 2a प्लस 23d बराबर क्या होगा 400 रुपये, इक्वेशन 1। सॉल्व ही नहीं होगा ना, जहाँ ए और डी दोनों गायब है, एक गायब रहेगा तो निकाल लेते, दोनों गायब रहेगा तो इक्वेशन बनेगा। अब चलते हैं एक और इक्वेशन बनाओ अगेन। अब क्या बोले ठीक से बताओ, तो 20 इंस्टॉलमेंट में हम कितना चुकाए हैं 3600, तो चलिए अगर 20 इंस्टॉलमेंट इसका मतलब है T20 बराबर कितना है, T20 नहीं एसएन है, S20 है। अब लगाओ क्या फॉर्मूला होगा, एसएन बराबर क्या होगा S20 बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एन एस एन कितना है 3600 बराबर एन बराबर कितना है 20/2 इंटू 2a प्लस 20 - 1 और इंटू क्या होगा डी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 से करेंगे तो 3600 बराबर 10 इंटू यहाँ क्या होगा 2a प्लस 19d होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ 10 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 360। समझ में आया कैसे आया, 3600 में 10 भाग आ जाएगा, 360 बराबर इधर क्या होगा 2a प्लस 19d, इसको संभाल के लिखो तो 2a प्लस 19d बराबर 360, इक्वेशन सेकेंड।
अब देखो काटेंगे इक्वेशन 2 और तो देखो 2a डायरेक्ट कट रहा है, 2a डायरेक्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे काटेंगे, बड़ा संख्या कौन है, बड़ा ये वाला है, तो इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 कितना बाबू लोग 2a प्लस 23d बराबर 400, ये होगा 2a प्लस 19d बराबर 360, तो साइन चेंज होगा ना इसका, सबका साइन चेंज कर, ये कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे 23 में 19 जाएगा तो 4d बराबर यहाँ कितना बचेगा 40, तो d बराबर क्या आएगा 10 आ गया। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में क्या करना है पुट कर देना, तो a का निकल जाएगा ना वैल्यू, निकाल लोगे कि निकाल दें हम, निकाल लोगे। और इसमें हमको पहला 4 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था कि फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट कितने कितने का होगा, तो हम लोग निकाल ही लेते पहला 4 इंस्टॉलमेंट, तो कौन सा इक्वेशन है जी 2a प्लस 23d बराबर 400, ये ना है, पुट d बराबर कितना आ रहा था 4 आ रहा था पक्का, d बराबर 10 है, d बराबर 10 इन इक्वेशन फर्स्ट था 2a प्लस 23d बराबर 400, तो 2a प्लस 23 इंटू डी बराबर कितना है 10 बराबर 400, तो इसलिए 2a बराबर, ये इसको उधर भेजेंगे ना तो 400 इधर है और ये उधर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 230, कितना आ जाएगा 2a बराबर क्या होगा 170, इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा 85 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये निकल गया डी निकल गया, पहला 4 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन होगा बताओ, कैसे चलता है एपी, एपी चलता है पहला ए, फिर चलता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, कहीं कोई दिक्कत है, वैल्यू पुट कर लोगे कि लिख कर दे, ए बराबर कितना 85, दूसरा होता है 85 प्लस डी, डी कितना था 10 तो क्या 95, फिर तीसरा होगा 85 प्लस 2 गुने 10 तो कितना आता है 10 दूनी 20 तो 105, और फिर आता है 85 प्लस 3 गुने 10 तो 30 जुड़ेगा तो कितना आएगा 115, आ गया, बनाया जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। अब सेम एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे, सेम डिटो क्वेश्चन ही है अगले वाला, अगला में देखो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी कर्जा लेता है, तो एन बराबर है 3600 रुपये का कर्जा लेता है, 40 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो एन बराबर कितना हो गया 40, लेकिन वो आदमी 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद मर जाता है, 30 इंस्टॉलमेंट देता है और आदमी क्या होता है मर जाता है, और 1/3 लोन बचा रह जाता है, 1/3 लोन मतलब समझते हो ना, तो आफ्टर 30 ईयर्स 30 इंस्टॉलमेंट 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आदमी का विकेट गिर गया, चल बसा, तो चल बसा भैया, तो 30 साल बाद इसका लोन कितना बाकी रहेगा बताओ तो, 3600 का 1/3 लोन बाकी है, तो इसका 1/3 कितना होता है, हम लोग क्या किए थे लोन में माइनस कर दिए थे यहाँ पे, तो बाकी कितना होगा 3600 का 1/3, बाकी कितना होगा 3600 का मतलब गुना 1/3 कितना आता है जी 1200 आता है, तो 1200 घट जाएगा तो कितना आएगा 2400, समझ आया कि नहीं आया, सेम है। इसमें 4 इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, इसमें केवल ए पूछ रहा है पहला इंस्टॉलमेंट बस, सेम क्वेश्चन है देख लीजिए, बन सकता है, बनाया जा सकता है नहीं सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो बनने लायक है, आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, एक क्लास और लगेगा और हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो भी पोर्शन बचा हुआ है इसको हम लोग कंप्लीट, अगर बुक आपके पास है बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने लायक है, बन सकता है वो क्वेश्चन आप पहले से भी बना सकते हैं, देखिएगा ट्राई करके तो आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ट्राई करके देखिएगा। चौदह नंबर थोड़ा समझा दीजिए, बच्चा बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, चलो 14 नंबर देखो, क्या दिक्कत है बाबू, यहाँ पहले टीएन निकालो और फिर एसएन निकालो, तो पहले टीएन निकालो, क्या दिक्कत है इसमें, टीएन निकालने में कोई दिक्कत है, पहले टीएन निकालो फिर एसएन निकालो, ऐसा कितना सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, अब फिर भी देखने का शौक है तो चलो इधर दिखा देते हैं, लो
टी एन हम यहाँ निकाल दे रहे, ठीक है, जगह इतना ही ले रहे। क्या होता है जी, एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन बराबर कितना है बताओ तो, 9999 बराबर ए बराबर मेरा 1017 प्लस एन को एन रहने दो माइनस वन, और डी को दिया हुआ ना कितना है डी 18 है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप सॉल्व कर लीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अब क्या करेंगे जी, इसको बराबर के इधर भेज दीजिए, इसको बराबर के इधर भेज दीजिए, और इसको 18 को एन से कीजिए, 18 एन माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा बाबू लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा 9999 माइनस 1017 और बराबर 18 एन और माइनस 18। अभी कितना बचेगा बाबू, 7 2 9 8 1 9 9 8। अब ये देखो माइनस वाला फिर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 18 बराबर 18 एन। इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो इसको जोड़ो, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 के जुन हाथ में 1 9 1 10 के जुन हाथ में 1, 9000 आता है, 9000 बटा 18 आता है, 18 25 90 500 आता है, तो एन बराबर 500 आ गया, ठीक है। अब एन बराबर 500 है तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला था, एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन, ये लगाना है यहाँ पे। तो बताओ एन बराबर मेरा 500 है तो 500 बटा 2 इंटू ए बराबर कितना है, एक बराबर मेरा है 1017 1017 प्लस टी एन है 9999। अब जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक 250 ना, 500 को 200 काटेंगे 250 इंटू यहाँ जोड़िए, तो 9 और 7 16 6 हाथ में 1 9 1 10 और 1 11 के हाथ में 1 9 1 10 10 का जीरो हाथ में 1 9 1 10 और 1 11, ये आएगा। गुना करके लिख दीजिए आराम से, जो आता है लिख दीजिए, यही आंसर आपका आएगा। अब तो बन जाना चाहिए। एक क्लास और हम लोग लेंगे और एपी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।